डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब जो नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होंगी वो है मिडिलमैन सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, या इनका दूसरा नाम है ट्रेड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। नाम से ही पता है ये वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होंगे जो कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि मिडिलमैन के लिए देता है, होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें। लाइक कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक, यहाँ पर भी नंबर ऑफ वेज हैं जिनके थ्रू एक मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर रिटेलर को सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स दे सकता है। तो फर्स्ट क्या है, बाइंग अलाउंसेज। ये आप प्राइजिंग स्ट्रेटजीज में पढ़ चुके हो। बाइंग अलाउंसेज का क्या मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स को सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा परचेज करने पर कैश डिस्काउंट दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंग अलाउंसेज बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने बोल रखा है कि अगर आप 400 यूनिट्स खरीदोगे हमारे प्रोडक्ट्स की तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं है, जो होलसेल प्राइस है उसी पे ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 400 से ज़्यादा यूनिट्स परचेज करोगे, 1000 तक यूनिट परचेज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 1000 से ज़्यादा और 1500 तक परचेज करोगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, और 1500 से ज़्यादा करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल है, मैं 400 से कम 350 यूनिट्स परचेज करने की सोच रहा था। जब मैंने मैन्युफैक्चरर का ये ऑफर देखा तो सोचा कि 350 परचेज कर रहा हूं तो 100 या 150 और परचेज कर लेता हूं, मुझे 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने 500 यूनिट परचेज कर ली तो मैन्युफैक्चरर की 150 यूनिट्स एक्स्ट्रा क्या हो गई, सेल हो गई। तो यही क्या होता है, सेल्स प्रमोशन होता है। और बाइंग अलाउंसेस 2 टाइप्स का होता है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मर्चेंडाइज अलाउंसेस। इसमें मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक सर्टेन क्वांटिटी परचेज करने पर कोई मर्चेंडाइज या गुडीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो बनियान या वेस्ट बना रही है, तो उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑफर दिया हुआ है कि अगर आप 500 से ज़्यादा यूनिट्स परचेज करोगे तो आपको वीआईपी का सूटकेस मिल जाएगा, या वीआईपी की ट्रॉली है 2000 रुपये की वो मिल जाएगी। तो मैं वही 350 यूनिट परचेज कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार 400 से ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर लेता हूँ, एक मुझे 2000 की वीआईपी का सूटकेस या ट्रॉली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज अलाउंसेज बोलते हैं। या पेप्सी कोको कोला है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्रिज दे रही है रिटेलर्स को, तो ये भी क्या है, मर्चेंडाइज अलाउंसेज है। या जो आइसक्रीम पार्लर्स हैं, आइसक्रीम कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को सेफ रखने के लिए रिटेलर को डीप फ्रीजर दे रही है, तो वो भी किस में आ जाएगा, मर्चेंडाइज अलाउंसेज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्री मर्चेंडाइज। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ने ऑफर दे रखा है कि अगर आप 400 यूनिट्स परचेज करोगे तो आपको 20 यूनिट्स और फ्री में मिल जाएंगी। यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं होता है। बाइंग अलाउंसेज में तो कैश डिस्काउंट होगा कि अगर आप 400 यूनिट्स परचेज करोगे तो 10% आपको ओवरऑल बिल पर डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आप 400 यूनिट्स परचेज करोगे और अगर एक यूनिट की प्राइस है वो 100 रुपये है तो अमाउंट तो 4000 हुआ, लेकिन 4000 में आपको 400 की जगह 420 यूनिट्स मिल जाएंगी। तो कंपनी ने आपको 20 यूनिट्स क्या दे दी, फ्री दे दी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री मर्चेंडाइज बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डीलर लिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स के अलवर रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो मैन्युफैक्चरर ने भास्कर या पत्रिका में एक फुल पेज ऐड दी और नीचे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर में आपका नाम आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीलर लिस्टिंग। तो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा और आपका क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, स्कैन बैक अलाउंसेज। कई बार मैन्युफैक्चरर रिटेलर्स के बीच में कंपटीशन करने के लिए स्कैन बैक अलाउंसेज स्कीम यूज करता है कि हमारा प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 100 रिटेलर्स के थ्रू बिक रहा है, तो जो रिटेलर इस महीने सबसे ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स को स्कैन करेगा, क्योंकि आजकल तो बारकोड होता है, बारकोड स्कैनर होता है, तो उससे मैन्युफैक्चरर को तुरंत क्या मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो उस रिटेलर को है अट्रैक्टिव प्राइजेज हैं, गिफ्ट्स हैं या कैश
रिवॉर्ड मिलेंगे। तो रिटेलर्स के बीच में आपस में आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या स्टार्ट हो जाता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डीलर लोडर। फॉर एग्जांपल सोनी है, वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज बना रही है, वो डिजी कैम, हैंडी कैम बना रही है, मोबाइल फ़ोन बना रही है, तो उसने अपने डीलर्स को दिवाली पर बोला हुआ है कि जो आपके ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको है सिल्वर यूटेंसिल्स, चांदी के बर्तनों में डिस्प्ले करो। और कंपनी ने वो चांदी के बर्तन हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाए हुए हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर ने जो भी थे हैंडी कैम, डिजी कैम, वो सब चांदी के बर्तन में डिस्प्ले कर कर रखे हुए हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने वो सारे प्रोडक्ट सेल कर दिए उस सीजन में, तो कंपनी उनसे उसको वापस नहीं लेती है, वो चांदी के बर्तन है एज ए गिफ्ट है वो डीलर को दे देती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीलर लोडर बोलते हैं। तो ये डीलर लोडर इज ए रिवॉर्ड और गिफ्ट विच इज यूजुअली पार्ट ऑफ द डिस्प्ले किट गिवन टू द रिटेलर। और अगर रिटेलर है उस डिस्प्ले किट के सारे प्रोडक्ट्स की सेल कर देता है, तो वो डिस्प्ले किट कुछ भी हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरर है रिटेलर को एज ए गिफ्ट दे देता है, जैसे कि सिल्वर ट्रे। नेक्स्ट क्या आएगा, सेल्स फोर्स प्रमोशन टेक्निक्स। तो बेसिकली ये मिडिलमैन के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं। कौन कौन सी, बाइंग अलाउंसेज, मर्चेंडाइज अलाउंसेज, फ्री मर्चेंडाइज, डीलर लिस्टिंग, स्कैन बैक अलाउंसेज, डीलर लोडर। और लास्ट इसमें क्या आएगा आपका, सेल्स फोर्स प्रमोशन टेक्निक्स। कई कंपनी है जो कि पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं या सर्विसेज को सेल कर रही हैं, तो वो अपने सेल्स फोर्स को भी इंड्यूस करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सेल्स करें। तो वो प्रमोशन टेक्निक्स जो कि मैन्युफैक्चरर अपने सेल्स फोर्स के लिए यूज करता है कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स फोर्स प्रमोशन टेक्निक्स बोलते हैं। तो ये टेक्निक क्यों की जाती हैं, सेल्स फोर्स को या सेल्स पीपल को मोटिवेट करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगा के सेल करें, ज़्यादा प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें, नए और सीजनल प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और उनका मोरल बना रहे। तो इसमें बेसिकली 3 टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट क्या होगी, सेल्स कॉन्टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच मैनेजर है, उसने अपनी ब्रांच के 20 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे, उनके बीच में कंपटीशन कर दिया। फॉर एग्जांपल कंपनी है वो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रही है, तो उन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव के बीच कंपटीशन कर दिया कि जो आज 3 पॉलिसी सेल करेगा उसे लिवाइस की जीन्स मिलेगी, जो 2 सेल्स पॉलिसी सेल करे, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करेगा, उसे लिवाइस की शर्ट मिलेगी, और जो 1 इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करेगा तो उसे जो उसका इंसेंटिव है उसके अलावा 500 रुपए तुरंत कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और ये कॉन्टेस्ट है 1 वीक के लिए है। तो अब सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के बीच में आपस में क्या स्टार्ट हो गया, कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो गया। मैंने सुबह ही एक सेल कर ली तो क्या सोचूंगा, अरे 500 रुपए तो पक गए, अब चलो एक सेल के लिए और मेहनत करते हैं, क्या पता लिवाइस की शर्ट ही आ जाए 1200-1500 रुपए की। फिर मैंने दोपहर में 2-2:30 बजे तक है 2 सेल कर ली, तो और दिन में तो मैं आज निश्चित हो जाता है कि भाई आज का कोटा पूरा हो गया। लेकिन क्योंकि मैं सोचूंगा 3,500-4 हज़ार रुपए की लिवाइस की जीन्स मिल जाएगी, तो चलो अभी तो एफर्ट लगाते हैं, एक सेल और कर लेंगे, इंसेंटिव के अलावा अलग से जीन्स मिल जाएगी। तो इस तरह अगर सेल्स कॉन्टेस्ट नहीं होता तो नॉर्मल में पूरे वीक में 30 या 40 पॉलिसी सेल हो रही थी, लेकिन अब सेल्स कॉन्टेस्ट हो गया तो हो सकता है 30-40 की जगह 60 या 70 पॉलिसीज सेल हो जाएं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स कॉन्टेस्ट बोलते हैं। सेकंड क्या है, सेल्स ट्रेनिंग मैनुअल। भाई किसी सेल्स पर्सन को सेल्स करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है और कंपनी है उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करा रही है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ट्रेनिंग करा रही है, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग करा रही है, तो इनसे भी तो उनका मोरल बढ़ रहा है और वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। या प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग करा रही है, तो ये भी क्या है, सेल्स फोर्स प्रमोशन टेक्निक्स। और नेक्स्ट क्या है, सेल्स मीटिंग।
सेल्स ऑफिस में डेली मॉर्निंग में सब सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जाते हैं, तो उससे पहले ब्रांच मैनेजर सबकी मीटिंग लेता है और सबसे आइडियाज़ लेता है, और जब इवनिंग में सब आ जाते हैं तो वापस से एक मीटिंग ली जाती है और डेली के आउटपुट्स सुने जाते हैं, और उसमें से जिसने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी उसके लिए सब क्लैपिंग करते हैं, जो सीनियर है उनकी पीठ थपथपाता है। तो इससे भी आपका मोरल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है सेल्स करने में, क्या प्रॉब्लम आई, तो आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, उसने उस प्रॉब्लम के बावजूद सेल कर ली, तो वो आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो आपको ही पता चल जाएगा कि अगर कस्टमर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मुझे उसका क्या आंसर देना है। तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सेल्स मीटिंग ले लेकर भी सेल्स मैनेजर अपने जो एम्प्लॉयज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको मोटिवेट करता रहता है। तो ये बेसिकली सेल्स फोर्स के लिए प्रमोशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं, सेल्स कॉन्टेस्ट, सेल्स ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड सेल्स मीटिंग। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक सेल्स प्रमोशन के बाद जो अपन डिस्कस करेंगे वो है ग्रीन मार्केटिंग। ये आपका या तो पार्ट ए में आएगा या पार्ट बी में आएगा। पार्ट ए में आएगा तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन मार्केटिंग, आपको 25 वर्ड्स तक लिखना है। और अगर पार्ट बी में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट, तो ये जो 1 पेज का मैंने नोट्स में लिखा हुआ है ये आपको लिखना है। बेसिकली धीरे धीरे कंज्यूमर्स हैं वो एनवायरनमेंट की तरफ कंसर्न होते जा रहे हैं, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को और उन्हीं कंपनीज को ही प्रेफर करने लग गए हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जिनके प्रोडक्ट्स की वजह से या जिनके प्रोसीजर की वजह से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। तो कंपनीज ने भी अपनी मेंटेलिटी को शिफ्ट कर लिया, वो अब ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबल हो गई हैं और वो वही प्रोडक्ट्स ज़्यादा बना रही हैं, वही टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज कर रही हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम हो। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मार्केटिंग बोलते हैं। तो ग्रीन मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन दियर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो ये प्रोडक्ट या सर्विस या तो खुद एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकती हैं या फिर उनको जो प्रोड्यूस किया गया है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में प्रोड्यूस किया गया है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं जिन्हें हम ग्रीन मार्केटिंग के अंदर रखते हैं, वो प्रोडक्ट्स जिनको बनाने में कोई टॉक्सिक मटेरियल का यूज नहीं किया गया है। जैसे कि जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स थे उनमें CFC गैस आती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उससे जो ओजोन लेयर है वो डेप्लीशिएशन होता था, जिसको बोलते हैं ओजोन परत में छेद। आजकल जो अब नए रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं उनमें CFC का यूज नहीं हो रहा है। PVC, पहले कई कंपनीज हैं वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप बनाने में PVC का यूज कर रही हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, केमिकल है, जल्दी से खत्म नहीं होता है। तो इसकी जगह आजकल कंपनीज है इसके अल्टरनेट जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडलीज है उनको यूज कर रही हैं। सेकेंड, एंड ग्रीन मार्केटिंग में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाए गए हैं या जिनको बाद में हम रिसाइकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी वजह से आजकल है सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग रहा है, क्योंकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं, फिर उसको बाद में है डिस्पोज नहीं होती है या वो रिसाइकल नहीं होती है। HP है वो अपने प्रिंटर जो कार्डियज बनाता है वो रिसाइकलेबल होते हैं, अगर आपका वो खराब हो जाता है तो आप वो HP के डीलर को वापस दे दो, आपको नया कार्डियज मिल जाता है और वो उनको क्या कर लेती है, रिसाइकिल कर लेती है। आजकल जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट्स पर कई बार लिखा आता है दीज प्रोडक्ट्स आर रिसाइकल, तो कंपनी उनको वापस से रिसाइकल कर कर है उनसे प्रोडक्ट बना लेती है। नेक्स्ट क्या है, मेड फॉर रिन्यूएबल मटेरियल, कि जो ऐसे मटेरियल से बने हैं जिनको हम वापस से बना सकते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल ऐसा हो जिसको हम वापस से बना सकते हैं, जैसे बैम्बू से, बांस से है, अगर आपने पैकेजिंग की हुई है या बांस का यूज करते हुए आपने कोई प्रोडक्ट है बनाया हुआ है तो किस में आएगा, आपका रिन्यूएबल मटेरियल में। ग्रीन मार्केटिंग में क्या आता है, ज़्यादा एक्सेसिव पैकेजिंग का यूज ना करना। पहले अगर आप देखोगे पार्ले जी, तो पार्ले जी में पहले अंदर एक वाइट पैकिंग आती थी, उसके ऊपर फिर एक और पैकिंग आती थी, बाद में पार्ले जी ने केवल क्या कर दिया है, सिंगल पैकेजिंग कर दिया है, क्योंकि जितनी ज़रूरत से ज़्यादा पैकेजिंग होगी हम प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उस पैकेजिंग को फेंक देते हैं। और प्रोडक्ट है वो
थ्रोवे ना हो, उसको हम क्या कर सकें, रिपेयर कर सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, ग्रीन मार्केटिंग में आती हैं। तो अगर हम इन्हें नटशेल बोलें तो वो प्रोडक्ट्स जो कि या तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं या फिर वो प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से, जिनको बनाने में एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक का यूज किया गया है, वो सारे के सारे जो प्रोसीजर या प्रोसेस होते हैं वो किस में आता है, आपके ग्रीन मार्केटिंग में आता है। क्यों ग्रीन मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है? सिंपल सा रीज़न है, आज की डेट में जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, वो इकोलॉजिकल फ्रेंडली हो गए हैं, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो प्योर हों, चाहे वो एडिबल आइटम्स हो, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों। तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसका कल्चर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो धीरे धीरे वेजिटेरियन ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो गया ग्रीन प्रोडक्ट का? क्योंकि आज की डेट में प्लास्टिक का यूज हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं और जो प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट है उनको भी अब रिड्यूस कर रहे हैं। पहले है बच्चे थे वो प्लास्टिक की बोतल यूज करते थे, पेरेंट्स भी प्लास्टिक की बोतल देते थे, लेकिन आजकल उनकी जगह स्टील की बोतल्स चल रही हैं। पहले प्लास्टिक के टिफिन्स थे, आजकल उनकी जगह भी स्टील के टिफिन्स चल रहे हैं। तो ये क्या है, ग्रीन मार्केटिंग की तरफ हमारा कदम है। सेकेंड है हर्बल प्रोडक्ट्स, जिनको बनाने में कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया है, उन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन मार्केटिंग क्या रिकमेंड करती है? प्लास्टिक पाइप्स की जगह लीव्स को यूज करना, जूट और क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कैरिंग बैग, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करना। पहले प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल्स दिए जा रहे थे, तो केमिकल्स हैं वो जब फसल को दिए जा रहे हैं तो वो है केमिकल हमारे अंदर भी शरीर में आ रहे थे। तो आजकल उनको रोकने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज कम से कम किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड इफेक्ट टू रिसाइकल वेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ग्रीन मार्केटिंग में क्या कंसेप्ट आ रहा है कि जो भी वेस्ट है उस वेस्ट को पूरी कंट्री, हर वर्ल्ड है, एवरी वर्ल्ड है, वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो उनको क्या कर सके, रिसाइकल कर सके। हर्बल मेडिसिन्स, नेचुरल थेरेपी, योगा, इनका यूज इंक्रीज हो रहा है। कुछ जंगल्स हैं, जैसे अलवर में भी बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है, रिवर्स, लेक्स, इनको बचाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो। हार्मफुल वेपन्स, एटॉमिक टेस्ट है, इन पर बैन लगा दिया गया है। यूएन, यूनाइटेड नेशन है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। मोर एम्फेसिस ऑन सोशल एंड एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली के लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। तो 1400 से जो सर्टिफिकेशन स्टार्ट होता है, 9001 जो ISO होता है वो तो है क्वालिटी के लिए, और जो 14001 होता है वो एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स के लिए। तो आपको ये सर्टिफिकेट्स भी लेने पड़ रहे हैं। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर कर दिया गया है। और अगर कोई है वो डुप्लीकेशन कर रहा है या गलत प्रोडक्ट या केमिकल, बैन केमिकल का यूज कर रहा है, तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा रहा है। और काफ़ी सारी NGOज हैं जो कि ये मॉनिटर कर रही हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो बिजनेस फर्म की एक्टिविटीज़ को रिटेन कर रही हैं कि वो पॉल्यूशन तो नहीं कर रही। इसकी वजह से लॉ बने हुए हैं, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन एक्ट बना हुआ है। तो ये सारी के सारी एक्टिविटीज़ किस लिए की जा रही हैं? ग्रीन मार्केटिंग के लिए की जा रही हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है जो कि आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि ग्रीन मार्केटिंग पर ज़्यादा एम्फेसिस कर रही हैं। LG ने इंडिया में ग्रीन मार्केटिंग की शुरुआत की थी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। उन्होंने अपनी एक सीरीज निकाली थी LED E60 एंड E90। तो उसमें जो मॉनिटर था, वो मॉनिटर है, उसकी USP क्या थी कि वो 40% लेस एनर्जी कंजम्पशन करता था जो कि पुराने LED होते थे। तो एनर्जी बचाना भी क्या है? ग्रीन मार्केटिंग है। और उन्होंने अपना है हेलोजन और मरकरी है, उसका यूज नहीं किया अपने प्रोडक्ट को बनाने में, क्योंकि जो हेलोजन और मरकरी है ये हैजार्डियस प्रोडक्ट होते हैं। तो LG ने जो अपने मॉनिटर्स बनाए, LED टेलीविजन्स बनाए, इसमें किसका यूज किया? ग्रीन मार्केटिंग का। HCL ने भी ग्रीन मार्केटिंग का यूज किया इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो उन्होंने HCL ME40 नोटबुक्स निकाली थी जिसमें उन्होंने PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज नहीं किया, और उनको जो एनर्जी एफिशिएंसी में भी 5 स्टार रेटिंग मिली थी। इसकी जगह हैरियर है, उसने भी ग्रीन मार्केटिंग इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने इको लाइफ सीरीज है
वो लॉन्च की थी, जिसमें सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर्स थे, जो कि एक पर्टिकुलर है एनर्जी के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाते थे, तो आपकी एनर्जी को सेव कर रहे थे। सैमसंग ने भी अपनी जो एलईडी टेलीविजन स्क्रीन्स बनाई वो भी 40% लेस इलेक्ट्रिसिटी ले रही थी, और उसमें भी उन्होंने मरकरी और लेड का यूज नहीं किया। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ग्रीन मार्केटिंग के। टीसीएस है, वो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है जो कि ग्रीन मार्केटिंग प्रोडक्ट्स बना रही है। उन्होंने एग्रीकल्चर और कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए काफ़ी सारी साइट्स बनाई, ऑनलाइन एग्जाम भी करा रही है, तो ऑनलाइन जो एग्जाम है इसमें पेपर्स का यूज नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है? ग्रीन मार्केटिंग है। इंडसइंड बैंक ने सबसे पहले एटीएम में जो स्लिप निकलती थी वो स्लिप बंद किया, और उसकी जगह उन्होंने है मैसेज के थ्रू आपको बैलेंस और इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया, तो पेपर सेव करना स्टार्ट किया। तो जो पेपर सेव करना स्टार्ट किया वो भी क्या है? आपकी ग्रीन मार्केटिंग है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस में वो पेपर की जगह ईमेल का ज़्यादा यूज करा रही है मैसेज के लिए, कि जिससे पेपर्स का कम से कम यूज हो, तो वो भी किस में आता है? ग्रीन मार्केटिंग में आता है। एमआरएफ टायर है, उन्होंने भी इको फ्रेंडली ट्यूबलेस टायर बनाए थे, जिसमें उन्होंने सिलिका बेस्ड रबड़ का यूज किया था, जिससे कि एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल रही थी और टायर घिस भी कम रहे थे, तो वो भी क्या था? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट था। तो इसी तरह नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो क्या बना रही हैं? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही है। तो इन्हें नटशेल ग्रीन मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ? कि वो प्रोसेस या वो प्रोडक्ट्स अडॉप्ट करना जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, चाहे वो पेपर सेव कर रहे हो, चाहे एनर्जी सेव कर रहे हो, चाहे नेचुरल रिसोर्स सेव कर रहे हो, चाहे उनमें कोई हैजार्डियस केमिकल ना हो, अगर वो रिसाइकल हैं, उनको हम इन पैकिंग से बना रहे हैं, जिनको हम वापस से यूज ले सकते हैं, रीयूजेबल हैं, तो वो सब किस में आएंगे? आपके ग्रीन मार्केटिंग में आते हैं। ओके, थैंक यू।